वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ने, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ एंटीबॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ एंटीबॉडीज ने ਜਿਹੜੇ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ जंग लड़ सकती है ਤੁਹਾਡੇ बॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर किसी को कोविड हो भी चुकिया उन्हें भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते, ये जेडे स्ट्रेन ने ना कोरोना दे, इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके तुसीं वो जो बेसिक चीज़ां ने, मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, कहा हम भी लगवाएंगे भारत सरकार की वैक्सीन। बीजेपी के टीके का किया था विरोध। केंद्र से आखिरी नोटिस पर ट्विटर ने दिया जवाब, कहा हम भारत के प्रति प्रतिबद्ध, सरकार से बातचीत है जारी। पीएम मोदी के साथ आज मुलाकात से पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने की शरद पवार के साथ मीटिंग, मराठा आरक्षण पर हुई चर्चा। और पुणे की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 18 की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू, पीएम मोदी ने जताया अफसोस। तो स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर। दरअसल हज हाउस में एचएएल ने बनाया है अपना कोविड अस्पताल। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर एनबी की आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। ब्लैक फंगस के इलाज की भी इस अस्पताल में सुविधा होगी, साथ ही कोरोना के मरीजों का भी इस अस्पताल में इलाज किया जाएगा। तो लखनऊ के हज हाउस में एचएएल ने बनाया है कोविड अस्पताल और इस अस्पताल में पोस्ट कोविड मरीजों का होगा इलाज। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर। अस्पताल में कई तरह के मरीजों का इलाज किया जाएगा। पोस्ट कोविड मरीजों की खास तौर पर इस अस्पताल में देखभाल की जाएगी और ब्लैक फंगस के मरीजों का भी इस अस्पताल में ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो यूपी की राजधानी लखनऊ के हज हाउस से ये बड़ी खबर एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद। अस्पताल में पोस्ट कोविड मरीजों का उपचार किया जाएगा, साथ ही ब्लैक फंगस की जद में आने वाले मरीजों का भी कायदे से इस हज हाउस में इलाज किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। यूपी की राजधानी लखनऊ के हज हाउस में एचएएल ने एक कोविड अस्पताल बनाया है जहां पर पोस्ट कोविड मरीजों का इलाज होगा, साथ ही ब्लैक फंगस के मरीजों का भी उपचार इस अस्पताल में किया जाएगा। यूपी के नोएडा जिले में कल से मेट्रो दौड़ने लगेगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से एनएमआरसी की तमाम रेल सेवाएं बीते 1 मई से कैंसिल कर दी गई थी। हालांकि अब गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन से राहत मिल गई है। ऐसे में कल से फिर ग्रेटर नोएडा में सेवाएं बहाल की जाएंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मेट्रो ट्रेन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही चलेगी। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू वाले दिन शनिवार और रविवार को सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी में भी बदलाव किया गया है। अब पीक आवर्स के दौरान मेट्रो सेवा 15 मिनट के अंतराल पर मौजूद होगी, जबकि बाकी समय में 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सुविधा मिलेगी। ऋतु महेश्वरी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकलने से रोकने के लिए सेवाएं रात 8 बजे से ही संचालित की जाएंगी। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक यात्री मेट्रो सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
उन्होंने ये भी बताया कि गौतम बुद्ध नगर में सोमवार से अनलॉक होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल ने अपनी सेवाएं दिल्ली से नोएडा तक शुरू की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में साक्षी सुरक्षा योजना 2018 लागू करने का आदेश जारी किया है। एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी से प्रगति रिपोर्ट के साथ 4 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत शिकायतकर्ता और आपराधिक केस के गवाहों को अपनी सुरक्षा की मांग का अधिकार है। गवाह राज्य सरकार और पुलिस अधीक्षक से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकता है। राज्य सरकार को ऐसी अर्जी पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व है। यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होनी है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कोरोना को लेकर कहा है कि तीसरी लहर की तैयारी तेज रखनी होगी। उन्होंने सीएम केजरीवाल को लेकर कहा कि वो घर पर राशन योजना सही से लेकर आ रहे थे। 24 घंटे में कोरोना के केसेस घट के लगभग 1,06,36 मामले आए हैं। ये गिरावट है और बड़ी संतोष की बात है, लेकिन उसी के साथ जो मौत के आंकड़े हैं वो उस रफ्तार से नहीं कम हो रहे जिस रफ्तार से टोटल केसेस कम हो रहे हैं, और ये वास्तव में चिंता की बात है। हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है कि क्या वजह है कि कोरोना की सेकेंड वेव में जो मौत के आंकड़े इतने ज़्यादा क्यों हैं पहली वेव के मुकाबले, और इसका अध्ययन करने के बाद सामने परिणाम आने चाहिए। राशन पहुंचाने की जो योजना प्राइमे फेसी देखने से लगता है कि बहुत अच्छी योजना थी, और आजकल जो होम डिलीवरी का सिस्टम तो व्यापक पैमाने पे चालू है, और राशन भी अगर पहुंचाया जाता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। केंद्र सरकार की तरफ से जो रोक लगाई गई है उसका आधार बताया गया है कि बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था। तो क्या होने वाला था, आप दिशा निर्देश दे सकते थे, उसमें क्या संशोधन करना वो कर सकते थे, कोई गाइडलाइन दे सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी योजना है उस पर इस तरह से पूर्ण प्रतिबंध लगा देना प्राइमे फेसी दिखता है कि सही कदम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी वैक्सीन की जरूरत पड़ी, पीएम मोदी ने तमाम जगह वैक्सीन की सहूलियत देशवासियों को मुहैया करवाई। और क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि देश में संपूर्ण वैक्सीनेशन का काम अब केंद्र सरकार करेगी। ये बात सच है कि अलग अलग राज्यों ने ये मांग की थी कि वैक्सीनेशन का काम राज्य क्यों ना करें। अलग अलग राज्यों की तरफ से ये सवाल उठे थे कि 18 वर्ष के नौजवानों को टीका क्यों नहीं लगाए जा रहे, और इन्हीं उठते हुए सवालों के बीच केंद्र सरकार ने यह फैसला किया कि 18 से लेकर 44 वर्ष तक का जो आयु समूह के हमारे नागरिक हैं, नौजवान हैं, उनको राज्य सरकार वैक्सीन लगाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की सब्जी मंडियों में लोग सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते और बिना मास्क के दिखाई दे। एक व्यक्ति ने कहा कि प्रशासन ने थोड़ी छूट दी तो लोगों ने मास्क लगाना ही बंद कर दिया। उसे थोड़ा सख्त होना चाहिए। लोगों को भी सोचना चाहिए कि यहां कर्फ्यू क्यों नहीं हटाया गया। सिस्टम चल रहा है इस टाइम बहुत गलत चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट भी प्रभाव पड़ रहा है, पब्लिक भी जाम लग रहे हैं, बस यही सब कुछ। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला।
रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको रूबरू करवाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अक्टूबर से शुरू होगा ग्रीन कॉरिडोर का काम जो कि गोमती किनारे एलडीए बनाया जाएगा। इंजीनियरों के साथ डीएम अभिषेक प्रकाश ने बैठक की है। लगभग 15 मिनट में हरदोई रोड से किसान पथ पर पहुंच सकेंगे। तो किसानों के लिए ये एक बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी लगता है 1 घंटे से ज्यादा का वक्त, तो वक्त की कमी भी होगी। लखनऊ के पूर्व से पश्चिम को जोड़ा जाएगा इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए। और इस वक्त दिखाते हैं आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें कि क्या कुछ मीटिंग से पहले वो अफसरों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठक करते हुए देखे जा सकते हैं। इनबी की टीवी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें आपके लिए सीधी पहुंचाई जा रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक बैठक की शुरुआत नहीं हो पाई है औपचारिक तौर पर। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फतेह किट दिते ने कि तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं। अगर तुसी पॉजिटिव हो स्टेज 1 दे विच हो, लेवल 1 दे विच हो, अपने घर जाओ, फतेह किट तुहानू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानू देऊगा और समझाऊगा भी तुहानू, वो तुसी लो। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डोमिनिका की जेल में बंद पीएनबी घोटाले के आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं।
भारत सरकार इस मसले पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से सलाह मशविरा कर रही है। मौजूदा समय में महारानी एलिजाबेथ के कानूनी सलाहकार साल्वे डोमिनिका की हाईकोर्ट में इस पूरे मसले पर भारत की पैरवी भी कर सकते हैं। दरअसल सोमवार को हरीश साल्वे ने इस बात की जानकारी दी कि चौकसी के केस में क्या कदम उठाने हैं, इसे लेकर वो भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोर्ट में भारत को सुनवाई का मौका दिया जाता है और अगर वहां के अटॉर्नी जनरल को कोई दिक्कत ना हो तो वो भारत के प्रतिनिधित्व बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि डोमिनिका की कोर्ट में भारत सरकार खुद एक पार्टी नहीं है, बल्कि भारत सिर्फ डोमिनिका की मदद कर रहा है। बता दें कि चौकसी को बीते महीने डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था। वो 2018 से ही एंटीगुआ में रह रहा था। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब्दुल्ला शाहिद भारी बहुमत से इस पद के लिए चुने गए हैं। भारत ने भी उनके ही पक्ष में मतदान किया है। दरअसल ये पद 1 साल के लिए होता है और हर साल अलग अलग क्षेत्रीय समूहों में स्थानांतरित होता है। संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र में इस बार एशिया प्रशांत समूह की बारी थी। आपको बता दें कि मालदीव ने साल 2018 में शाहिद की उम्मीदवारी का ऐलान किया था। नवंबर 2020 में भारत ने उनके समर्थन का ऐलान किया था। तब चुनावी मैदान में कोई दूसरा उम्मीदवार मौजूद नहीं था। हालांकि जनवरी 2021 में अफगान विदेश मंत्री जलमाई रसूल ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी थी। भारत ने पहले ही शाहिद के सपोर्ट का ऐलान किया था, लिहाजा वोटिंग के दौरान रसूल की दावेदारी का समर्थन नहीं किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब्दुल्ला शाहिद को बधाई दी है। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। पंजाब फारसी ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको रूबरू करवाते हैं एक और बड़ी खबर से जो यूपी से सामने आ रही है। दरअसल यूपी के तमाम जिलों से कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर लखनऊ, गोरखपुर समेत 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से लोगों को निजात दे दी गई है।
हालांकि नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन अभी भी कायम है। तो अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू पहले ही हो गई थी उत्तर प्रदेश में। उसी के मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में 797 नए केस हालांकि सामने जरूर आए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत कमी देखी गई है, लिहाजा नाइट कर्फ्यू से लोगों को राहत दी गई है। तो यूपी के तमाम जिलों से कोरोना कर्फ्यू जो है हटा लिया गया है। लखनऊ राजधानी और गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर जैसे बड़े शहरों समेत 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया पहले ही 1 जून से समूचे प्रदेश में लागू की गई थी और उसके बाद से ही लगातार कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। हालांकि 797 केस नए जरूर आए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले ये केसेस की तादाद में भारी कमी है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से ही शुरू हो गई थी और अब लोगों को कुछ रियायत दी गई है, कुछ ढील दी गई है। नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन हालांकि जारी जरूर है, लेकिन फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। दर्शन करके आए एक श्रद्धालु ने बताया कि व्यवस्था बहुत बेहतर है, मंदिर नियम के साथ खुला है, 2 गज की दूरी का बाकायदा सम्मान किया जा रहा है। व्यवस्था है, भोलेनाथ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी अच्छी आज ये सर 3 महीने बाद तो खुला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस लोग के यहाँ जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है। लाइन बड़े अच्छे से कर रहे हैं, व्यवस्था अच्छे से कर रहे हैं और एकदम बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। बहुत अच्छी व्यवस्था है, मंदिर खुला है पूरा नियम कानून के साथ। 2 गज की दूरी है, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, बिल्कुल है। 2 गज की दूरी बनाई गई है गोले के साथ। बाबा का दर्शन हो रहा है खूब बढ़िया से। बाबा एकदम कृपा है बाबा की। पुलिस प्रशासन भी एकदम बढ़िया किया गया। जी मैं तो प्राय आता रहता हूँ। अभी मैं 2 महीने के बाद आया हूँ, तो अभी RT-PCR जांच की व्यवस्था यहाँ, मतलब RT-PCR रिपोर्ट के बाद ही लोगों को एंट्री मिल रहा है। लेकिन व्यवस्था अच्छी है, लोग यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और मैंने जहाँ तक देखा कि सब लोग लगभग मास्क लगाए हुए हैं। यहाँ तक डबल मास्किंग का जो अवेयरनेस चल रहा है, तो लोग इसके प्रति भी अवेयर हैं और डबल मास्किंग भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ दर्शन हो रहा है। लोगों को किसी तरह का कोई इनकन्वीनियंस नहीं।
फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार और यूपी में गंगा में फेंके गए शव से जुड़ी खबर सामने आई थी। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से एक स्टडी करवाई जा रही है कि कोरोना पीड़ितों के शवों की मौजूदगी की वजह से गंगा के पानी SARS-CoV-2 या नोवेल कोरोना वायरस फैला या नहीं। लखनऊ के भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान के निदेशक सरोज बारिक ने कहा कि कई बार इस बात का लेवल पर अध्ययन किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के मद्देनजर कन्नौज और पटना में 13 जगहों से सैंपल पहले ही इकट्ठे किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अध्ययन के दौरान पानी में मौजूद वायरस के RNA को निकाला जाएगा और उसमें कोरोना का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि गंगा में यूपी और बिहार के कई इलाकों में बड़ी मात्रा में शव तैरते हुए नजर आए थे, जिनकी तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जगह मिली थी और यह भी सवाल उठा था कि क्या कोरोना मृतकों की संख्या जानबूझकर कम बताई जा रही है, जिसकी वजह से सरकारों की भी खूब फजीयत हुई थी। भारत में कोरोना मामलों में तेजी के साथ कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 1 लाख से भी कम नए मामले सामने आए हैं, जो कि अप्रैल 2021 के बाद यानी 61 दिनों में पहली बार है। 5 अप्रैल को देश में 96,557 मामले दर्ज हुए थे। वहीं रोजाना हो रही मौतों की संख्या में भी कमी आई है। देश में सोमवार को कोरोना के 87,345 नए मामले दर्ज किए गए और 2,115 मरीजों की मौत हुई। 66 दिनों के बाद एक दिन में सामने आए ये सबसे कम कोरोना के मामले हैं। इससे पहले 1 अप्रैल 2021 को देश में 81,000 नए केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद से कोरोना लगातार बढ़ता चला आ रहा है। हालांकि अब कम हो रहे केस और बढ़ती वैक्सीनेशन से राहत मिल सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यूपी के नोएडा जिले में कल से मेट्रो दौड़ने लगेगी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से NMRC की तमाम रेल सेवाएं बीते 1 मई से कैंसिल कर दी गई थी। हालांकि अब गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन से राहत मिल गई है। ऐसे में कल से फिर ग्रेटर नोएडा में सेवाएं बहाल की जाएंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मेट्रो ट्रेन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक ही चलेगी। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू वाले दिन शनिवार और रविवार को सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी में भी बदलाव किया गया है। अब पीक आवर्स के दौरान मेट्रो सेवा 15 मिनट के अंतराल पर मौजूद होगी, जबकि बाकी समय में 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सुविधा मिलेगी। ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकलने से रोकने के लिए सेवाएं रात 8 बजे से ही संचालित की जाएंगी। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक यात्री मेट्रो सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गौतम बुद्ध नगर में सोमवार से अनलॉक होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल ने अपनी सेवाएं दिल्ली से नोएडा तक शुरू की हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में साक्षी सुरक्षा योजना 2018 लागू करने का आदेश जारी किया है। एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी से प्रगति रिपोर्ट के साथ 4 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत शिकायतकर्ता और आपराधिक केस के गवाहों को अपनी सुरक्षा की मांग का अधिकार है। गवाह राज्य सरकार और पुलिस अधीक्षक से अपनी सुरक्षा की मांग कर सकता है। राज्य सरकार को ऐसी अर्जी पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व है। यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होनी है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कोरोना को लेकर कहा है कि तीसरी लहर की तैयारी तेज रखनी होगी। उन्होंने सीएम केजरीवाल को लेकर कहा कि वो घर पर राशन योजना सही से लेकर आ रहे थे। 24 घंटे में कोरोना के केसेस घट के लगभग 1,06,36 मामले आए हैं। ये गिरावट है और बड़ी संतोष की बात है, लेकिन उसी के साथ जो मौत के आंकड़े हैं वो उस रफ्तार से नहीं कम हो रहे जिस रफ्तार से टोटल केसेस कम हो रहे हैं, और ये वास्तव में चिंता की बात है। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ा अब अगर आप कर सकिए
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको रूबरू करवाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अक्टूबर से शुरू होगा ग्रीन कॉरिडोर का काम, जो कि गोमती किनारे एलडीए बनाया जाएगा। इंजीनियरों के साथ डीएम अभिषेक प्रकाश ने बैठक की है। लगभग 15 मिनट में हरदोई रोड से किसान पथ पर पहुंच सकेंगे। तो किसानों के लिए ये एक बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी लगता है 1 घंटे से ज्यादा का वक्त, तो वक्त की कमी भी होगी। लखनऊ के पूर्व से पश्चिम को जोड़ा जाएगा इस ग्रीन कॉरिडोर के जरिए। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डोमिनिका की जेल में बंद पीएनबी घोटाले के आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। भारत सरकार इस मसले पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से सलाह मशविरा कर रही है। मौजूदा समय में महारानी एलिजाबेथ के कानूनी सलाहकार साल्वे डोमिनिका की हाईकोर्ट में इस पूरे मसले पर भारत की पैरवी भी कर सकते हैं। दरअसल सोमवार को हरीश साल्वे ने इस बात की जानकारी दी कि चौकसी के केस में क्या कदम उठाने हैं, इसे लेकर वो भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोर्ट में भारत को सुनवाई का मौका दिया जाता है और अगर वहां के अटॉर्नी जनरल को कोई दिक्कत ना हो तो वो भारत के प्रतिनिधित्व बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि डोमिनिका की कोर्ट में भारत सरकार खुद एक पार्टी नहीं है, बल्कि भारत सिर्फ डोमिनिका की मदद कर रहा है। बता दें कि चौकसी को बीते महीने डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था। वो 2018 से ही एंटीगुआ में रह रहा था। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब्दुल्ला शाहिद भारी बहुमत से इस पद के लिए चुने गए हैं। भारत ने भी उनके ही पक्ष में मतदान किया है। दरअसल ये पद 1 साल के लिए होता है और हर साल अलग अलग क्षेत्रीय समूहों में स्थानांतरित होता है। संयुक्त राष्ट्र के 76वें सत्र में इस बार एशिया प्रशांत समूह की बारी थी। आपको बता दें कि मालदीव ने साल 2018 में शाहिद की उम्मीदवारी का ऐलान किया था। नवंबर 2020 में भारत ने उनके समर्थन का ऐलान किया था। तब चुनावी मैदान में कोई दूसरा उम्मीदवार मौजूद नहीं था। हालांकि जनवरी 2021 में अफगान विदेश मंत्री जलमाई रसूल ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी थी। भारत ने पहले ही शाहिद के सपोर्ट का ऐलान किया था, लिहाजा वोटिंग के दौरान रसूल की दावेदारी का समर्थन नहीं किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अब्दुल्ला शाहिद को बधाई दी है। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको रूबरू करवाते हैं एक और बड़ी खबर से जो यूपी से सामने आ रही है। दरअसल यूपी के तमाम जिलों से कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर लखनऊ, गोरखपुर समेत 75 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से लोगों को निजात दे दी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन अभी भी कायम है। तो अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू पहले ही हो गई थी उत्तर प्रदेश में। उसी के मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश में 797 नए केस हालांकि सामने जरूर आए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत कमी देखी गई है, लिहाजा नाइट कर्फ्यू से लोगों को राहत दी गई है। तो यूपी के तमाम जिलों से कोरोना कर्फ्यू जो है हटा लिया गया है। लखनऊ, राजधानी और गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर जैसे बड़े शहरों समेत 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया पहले ही 1 जून से समूचे प्रदेश में लागू की गई थी और उसके बाद से ही लगातार कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। हालांकि 797 केस नए जरूर आए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले ये केसेस की तादाद में भारी कमी है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से ही शुरू हो गई थी और अब लोगों को कुछ रियायत दी गई है, कुछ ढील दी गई है। नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन हालांकि जारी जरूर है, लेकिन फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। दर्शन करके आए एक श्रद्धालु ने बताया कि व्यवस्था बहुत बेहतर है, मंदिर नियम के साथ खुला है, 2 गज की दूरी का बाकायदा सम्मान किया जा रहा है। व्यवस्था है, भोलेनाथ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी आज ये सर 3 महीने बाद तो खुला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पुलिस लोग के यहाँ जो व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है। लाइन बड़े अच्छे से कर रहे हैं, व्यवस्था अच्छे से कर रहे हैं और एकदम बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। बहुत अच्छी व्यवस्था है, मंदिर खुला है, पूरा नियम कानून के साथ, 2 गज की दूरी है, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, बिल्कुल है। 2 गज की दूरी बनाई गई है गोले के साथ। बाबा का दर्शन हो रहा है खूब बढ़िया से। बाबा एकदम कृपा है बाबा की, पुलिस प्रशासन भी एकदम बढ़िया किया गया। जी मैं तो प्राय आता रहता हूँ। अभी मैं 2 महीने के बाद आया हूँ, तो अभी आरटीपीसीआर जांच की व्यवस्था यहाँ, मतलब आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बाद ही लोगों को एंट्री मिल रहा है। लेकिन व्यवस्था अच्छी है, लोग यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और मैंने जहाँ तक देखा कि सब लोग लगभग मास्क लगाए हुए हैं। यहाँ तक डबल मास्किंग का जो अवेयरनेस चल रहा है, तो लोग इसके प्रति भी अवेयर हैं और डबल मास्किंग भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ दर्शन हो रहा है। लोगों को किसी तरह का कोई इनकन्वीनियंस नहीं। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार और यूपी में गंगा में फेंके गए शव से जुड़ी खबर सामने आई थी। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से एक स्टडी करवाई जा रही है कि कोरोना पीड़ितों के शवों की मौजूदगी की वजह से गंगा के पानी SARS-CoV-2 या नोवेल कोरोना वायरस फैला या नहीं। लखनऊ के भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान के निदेशक सरोज बारिक ने कहा कि कई बार इस बात का लेवल पर अध्ययन किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के मद्देनजर कन्नौज और पटना में 13 जगहों से सैंपल पहले ही इकट्ठे किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अध्ययन के दौरान पानी में मौजूद वायरस के आरएनए को निकाला जाएगा और उसमें कोरोना का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि गंगा में यूपी और बिहार के कई इलाकों में बड़ी मात्रा में शव तैरते हुए नजर आए थे, जिनकी तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जगह मिली थी और यह भी सवाल उठा था कि क्या कोरोना मृतकों की संख्या जानबूझकर कम बताई जा रही है, जिसकी वजह से सरकारों की भी खूब फजीयत हुई थी। भारत में कोरोना मामलों में तेजी के साथ कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 1 लाख से भी कम नए मामले सामने आए हैं, जो कि अप्रैल 2021 के बाद यानी 61 दिनों में पहली बार है। 5 अप्रैल को देश में 96,557 मामले दर्ज हुए थे। वहीं रोजाना हो रही मौतों की संख्या में भी कमी आई है। देश में सोमवार को कोरोना के 87,345 नए मामले दर्ज किए गए और 2,115 मरीजों की मौत हुई। 66 दिनों के बाद एक दिन में सामने आए ये सबसे कम कोरोना के मामले हैं। इससे पहले 1 अप्रैल 2021 को देश में 81,000 नए केस दर्ज किए गए थे, जिसके बाद से कोरोना लगातार बढ़ता चला आ रहा है। हालांकि अब कम हो रहे केस और बढ़ती वैक्सीनेशन से राहत मिल सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबर।